इस सेट में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 10 प्रश्न, और सभी प्रश्न जो होगा 2 अंकीय प्रश्न होगा। कहने का मतलब जितना भी प्रश्न 10 प्रश्न है सभी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और इस सेट में सबसे अधिक प्राथमिकता जो है त्रिभुज को और फिर आपके जो है वृत्त वाले चैप्टर को दिया गया है। तो आप सभी जो है प्रश्न को बारीकी से देखिएगा और समझिएगा कि ताकि आपको फाइनल एग्जाम में फ़ायदा करे। तो आइए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। तो 1 आपका कहता क्या है, तो 1 जो है आपका HCF और LCM से संबंधित है। HCF और LCM से संबंधित है, जिसमें आपका क्या है, HCF आपको दे दिया गया है 306 और 657 का HCF दे दिया गया है 9। आपसे पूछा कि LCM 306, 657 का LCM कितना होगा। तो आप लोग जो है LCM और HCF के बारे में आप लोग फार्मूला जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि जब HCF 2 संख्या की बात कहा जाए, संख्या के लिए कि ये देखिए हम A और B का प्रयोग कर रहे हैं, गुने LCM उसी दोनों संख्या का A, B का यदि निकालेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो जो संख्या उसके इक्वल में होगा, A गुने B के इक्वल में होगा। ये आपका जो होता है फार्मूला होता है, ये आपका जो होता है सूत्र होता है। अब ये इसी फार्मूला से हम ये जो प्रश्न दिया गया है इसको बनाते हैं। देखिए HCF जो है आप लोग को दे दिया गया है, HCF आप लोग का कितना दे दिया गया है, इसको अब हम लोग जो है हल करते हैं। तो देखिए HCF आपको दे दिया गया है 306, 657 गुने LCM आपको लिखना है। LCM कितना लिखिएगा, 306, कितना 657 इक्वल में जो हम लोग फार्मूला A और B करके सीखते हैं, वहाँ A की जगह कितना है तो 306 है, गुने B के जगह कितना है तो 657 है। तो ये बात को आप लिख दीजिए। साथ में आप देखिएगा तो HCF 306, 657 का मान कितना दिया गया तो 9। तो ये जो HCF लिखें इसके जगह पर आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। तो 9 गुने कितना होगा, LCM 306 और कॉमा कितना हो गया 657 इक्वल में ये कितना बच गया तो 306 और गुने कितना हो गया तो ये 657 हो गया है। अब यदि इसी को यदि आप हल कीजिएगा, जैसे कि LCM का यदि आप मान निकालिएगा तो LCM को आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। LCM 306 और कॉमा 657 इक्वल में कितना होगा तो 306 और गुने कितना होगा तो ये होगा 657 और बटा में ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा बटा में ये 9, जो ये 9 इधर था ना, ये गुना में इधर आके ये हो जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा। अब जब इसी से आप इसको हल कीजिएगा तो ये 34 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 34 बार में कैंसिल होगा तो ये 34 गुने 657 यदि आप करते हैं 34 गुने 657 तो ये जो फाइनली आएगा वही आपका आंसर होगा। और जब यदि आप लोग गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 22,338 हो जाएगा। ये होगी आपका आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 देखिए आपका द्विघात समीकरण से संबंधित है। द्विघात समीकरण में इसमें कहता क्या है कि जो ये द्विघात आपको दिया गया है इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो एक बात को आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे इस तरीका का प्रश्न पूछे ना तो जो आपको द्विघात बहुपद जो दिया गया है 2x² - 11x + 15, इससे आपको सबसे पहले 2 मान निकालना है। 2 मान कहने का मतलब शून्यांकों का योगफल आप निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप पढ़ें कि -b और बटे में a होता है, और एक आप लोग और इसका संबंध पढ़े होंगे अल्फा गुने बीटा, इसके बराबर कितना होता है c/a होता है। देखिए अब b के जगह हम लोग कहते हैं किसको, x का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग b कहते हैं, और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको a कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो देखिए b के जगह कितना है माइनस है, और ये माइनस पहले फार्मूला रखेगा तो ये कितना बना देगा +11, और a की जगह कितना है 2 है तो 2 रख दीजिए। उसी प्रकार से c/a, तो c के जगह कितना है ये 15 है, और a तो a के जगह कितना हो गया 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकाल लिए हैं। अब आपको जो प्रश्न कह रहा था उसका मान निकालिए। तो प्रश्न आपसे कह रहा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए। तो इसको निकालने के लिए देखिए ये भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले इसका भिन्न का जोड़ कीजिए। जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये कितना होगा अल्फा गुने बीटा, अल्फा और अल्फा मिला क्या नहीं मिला तो बीटा, तो यहाँ बीटा कर दीजिए।
प्लस यहाँ बीटा और बीटा मिला, क्या नहीं मिला, तो अल्फा। तो देखिए ऊपर में आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान आप पहले से जानते हैं कि ये कितना होता है, तो ये होता है 11/2, तो 11/2 रख दीजिए, बटा अल्फा गुने बीटा का मान आप जानते हैं कितना होता है, तो ये 15/2 है, तो 15/2 रख दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और जो आपका कैंसिल करने के बाद बचा वही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 11/15 हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 जो है आपका है, ये भी द्विघात समीकरण का ही। द्विघात समीकरण में आपसे कहता है कि इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक आपको निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि विवेचक बराबर होता क्या है। विवेचक जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, इसके बराबर हम लोग पढ़ें b² और माइनस में 4ac। लेकिन ये कब पढ़ें, जब द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में रहता है, तो हम लोग पढ़ते हैं विवेचक b² माइनस में 4ac। b कहने का मतलब x का गुणांक, यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a² माइनस में 4ac। a कहते हैं किसको, x² के गुणांक, यहाँ a की जगह कितना है, b है, तो b रख दीजिए, और गुने c, अचर पद को c कहते हैं, तो इसमें c के स्थान पर c ही हो गया। तो ये फाइनली कितना आया, तो ये हो गया आपका a² माइनस में कितना 4bc, और ये हो गया आपका फाइनली आंसर विवेचक का, क्योंकि आपसे कह रहा था विवेचक का मान निकालने के लिए, यही आपका हो गया विवेचक का मान। आइए प्रश्न संख्या जो है 4 देखते हैं। 4 आपसे क्या कहता है, देखिए 4 जो है आपका समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी में आपसे कहता है क्या, 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है या नहीं है। आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है। तो याद कीजिए कि आप tn बराबर एक फार्मूला सीखे हैं कि tn बराबर होता क्या है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। साथ में इसका कंडीशन कहता है कि n जो होता है ये हर हमेशा पूर्ण संख्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। कहने का मतलब ये क्या है, इसका सेंस आपको समझिए। ये जो n है ना, ये हर हमेशा पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 99 हो सकता है। और अब पूर्ण कहने का मतलब कि आपको इस रूप में नहीं आ सकते, ये भिन्न के रूप में नहीं आ सकता, ना तो ये पॉइंट के रूप में आ सकता है, और न कहने का मतलब ये इस रूप में नहीं आ सकता कि 15/4 के रूप में आ जाए, 4.5 के रूप में आ जाए, इस रूप में नहीं आना चाहिए। तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी के पद में होगा। और यदि ये भिन्न के रूप में आ गया तो इसको कहेंगे नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तब हम लोग जो है इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है कि समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम कहे सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा। तो a निकालिए, तो a की जगह आपका कितना हो गया, 11 है, तो a की जगह 11 हो गया आपका। यदि हम d निकालिए तो d की जगह कितना हो गया, तो d निकालिए, तो 8 में से 11 को माइनस कीजिए, तो 8 और -11 करेंगे तो ये कितना हो गया आपका -3 हो गया। उसी प्रकार से जो पद आपका दिया गया था, ये कहने का मतलब आपका अंतिम पद tn, तो tn बराबर कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया है -150, तो -150 रख देते हैं। अब आइए हम लोग जो फार्मूला सीखे उस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। tn बराबर में हम लोग सीखे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए tn की जगह आपका कितना है -150, तो यहाँ रख दीजिए -150। इक्वल में a है तो a की जगह आपका कितना है 11 है, तो 11 रखिए, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 रखिए, गुने में d, और d की जगह आपका कितना है -3 है। अब इसी को आपको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए हम लोग करते क्या है कि ये -150 है, ये प्लस इधर आके ये हो जाएगा माइनस, और इधर आपका बच जाएगा n माइनस 1 और गुने में कितना हो जाएगा -3। यदि इसी को हल किया जाए तो 150 में 11 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया -161, और ये गुना में है तो ये आंख हो जाएगा इधर -3, इक्वल में कितना हो जाएगा n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए। अब जब 161 को यदि 3 से आप कैंसिल कीजिएगा तो ये नहीं होगा, तो आप सबसे पहले n का मान निकालिए। तो n के बगल में है -1, दूसरे तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस में, तो ये इसको +1 बनाइए। जब +1 बनाएंगे तो एलसीएम निकालेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 161 + 3। कहने का मतलब ये कितना हो गया 161 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 164/3। अब इसी को आप कैंसिल कीजिए। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो आप ये पूर्णता नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये जो है पूर्ण संख्या नहीं आएगा। n जो है पूर्ण संख्या, n का मान
आप लिख दीजिएगा कि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए -150 इसका पद नहीं होगा। यदि यहाँ पर ये आपका पूर्णता कैंसिल हो जाता तो ये कहते कि इसका पद है, और यहाँ पर जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 से जो है अब आपका त्रिभुज और वृत्त से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 5 जो है इसमें कहता क्या है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC, ये जो DE है और ये BC आपका पैरेलल है, तो x का मान निकालना है। तो बताइए ये आपका थेल्स प्रमेय है, ये जो क्वेश्चन है आपका थेल्स प्रमेय से संबंधित है। थेल्स प्रमेय आपको सिखाता क्या है, तो थेल्स प्रमेय में हम लोग सीखे हैं कि जब दो लाइन त्रिभुज को कोई एक तीसरा लाइन उसको दो समान त्रिभुज में विभाजित करे और दोनों जब समांतर हो तो उसे अनुपाती विभाजित करता है। अनुपाती विभाजित कहने का अर्थ क्या है कि उसको अनुपाती विभाजित करेगा, जो AD होगा बटा में क्या हो जाएगा, ये BD होगा, इक्वल में ये क्या हो जाएगा, AE होगा, और बटे में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब इसी को यदि हम हल करें, AD का मान कितना है तो ये 4 है, ये BD का मान कितना है x-4 है, AE का मान कितना है x-3 है, EC का मान कितना है 3x-19 है। अब इसी को आप हल कर दीजिए। यदि इसको हल कीजिएगा तो आइए देखिए हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ये 3x को इससे आप सबसे पहले गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 12x, और -19 को 4 से कीजिएगा गुना तो ये कितना हो जाएगा 76। इक्वल में ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, x-4 x-3 को, तो ये हो जाएगा आपका x² -7x और प्लस में ये हो जाएगा 12। आप ऐसे दोनों को डिटेल से आप गुना करके चेक कर सकते हैं। अब इसको जब यदि हम हल करते हैं तो देखिए करते क्या है, ये दोनों पद को ना दूसरे तरफ हम लेकर चले जाते हैं। ये है आपका x² -7x + 12, ये दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -12x, और ये माइनस तो ये कितना हो जाएगा +76, इधर कुछ नहीं बचा तो ये कितना बच गया, 0 हो गया। अब इसी को हल कीजिए, ये हो गया x² माइनस ये 7x और 12x, ये कितना हो गया आपका 19x हो गया है। ये +76 है और प्लस में 12, यदि ये दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 88 हो गया। इक्वल में कितना हो गया 0 हो गया। अब इसी को जो है आपको गुणनखंड तोड़ देना है। गुणनखंड तोड़ने के कहने का मतलब 11x और माइनस में 8x कर दीजिए, और इसी से आप आंसर निकाल दीजिए, जो हो गया वो आपका x का मान हो गया। x को आप लोग कॉमन ले सकते हैं तो x - 11 हो गया, 8 को आप कॉमन लीजिएगा तो x - 11 हो गया, इक्वल में 0 हो गया। तो ये x - 8 इक्वल में 0 हुआ, और एक कितना हो गया x - 11 में 0 हो गया। तो x का मान कितना निकल गया 8, और कितना हो गया 11। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि आपसे कह रहा था किसका मान निकालने के लिए, तो आपसे कह रहा था x का मान निकालने के लिए। तो x का मान कितना निकला आपका 8 निकला, और कितना निकला 11 निकला। तो इस तरीका से हम लोग थेल्स प्रमेय को बना सकते हैं, थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो है आपका ये देखिए वृत्त से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा क्या गया है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए इसको हम आपको जो है डायग्राम से समझाते हैं। सबसे पहले एक वृत्त की चर्चा कहा गया है, तो एक वृत्त बना दीजिए, और ये वृत्त का एक केंद्र होता है तो ये केंद्र बना दीजिए। अब कहा क्या, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मानिए कि यहाँ कोई है, इसके कोई एक बिंदु है और इसकी दूरी दे दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर। साथ में कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ये जो है आपका स्पर्श रेखा की ये लंबाई जो है इसको आपको दे दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर, और जहां स्पर्श करता है उसको केंद्र से मिला देते तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। यदि इसका नामकरण कर दे तो P, A और O, तो आपसे क्या कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब OA आपको निकालना है। तो देखिए इसको आसान से आप लोग बना सकते हैं। आप लोग एक बात को जानते क्या हैं कि जहां पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये बनता है 90 डिग्री के। और आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो ये आपका कहला जाता है कर्ण कहला जाता है। लंब आपको पता है तो आपको निकाल क्या देना है, आधार निकालना है।
कहने का मतलब क्या है, इसमें हम ये जो है नियम लगा सकते हैं कि कर्ण तो आपका OP स्क्वायर हो गया, तो लिख सकते हैं कि OP का स्क्वायर इक्वल में OA का स्क्वायर और प्लस में किसका AP का स्क्वायर, ये दोनों के इक्वल हम लोग कर सकते हैं। करने के बाद देखिए OP के बराबर कितना आपका दे दिया गया 10, तो ये लिख दीजिए 10 का स्क्वायर। इक्वल में OA है तो OA का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में AP, तो AP की जगह 8 है तो ये 8 का स्क्वायर कर दीजिए। जब ये हम 8 का स्क्वायर करते हैं, अब इसी को आप हल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। 10 का जो स्क्वायर जानते हैं 100, 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है 64 होता है। तो अब चलिए एक स्टेप को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 8 का स्क्वायर जानते हैं 64 है, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 और -64 इक्वल में कितना हो गया OA स्क्वायर। अब जब OA स्क्वायर हो गया तो आप जानते हैं कि 100 में से यदि आप 64 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना जाएगा 36, 36 इक्वल में कितना हो गया OA स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ ये क्या होगा, जा रूट हो जाएगा, तो 36 हो गया। और 36 का रूट आप लोग जानते हैं कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या की बात कह रहा था, तो वृत्त की त्रिज्या आप लोग का कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आइए प्रश्न संख्या जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 7 है। देखिए 7 भी जो है आपका वृत्त से संबंधित है। 7 में कहता क्या है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, देखिए एक अर्धवृत्त है, पूर्णतः वृत्त नहीं है, ये जो है आपका एक अर्धवृत्त दिया गया है, ये अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त का परिमाप आपको दे दिया गया है। अर्धवृत्त का जो है ना आपको परिमाप दिया गया, अर्धवृत्त का परिमाप आपको कितना दे दिया गया है, तो 36 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहली एक बात को ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, जो अभी हम आपको सिखाते हैं, इसको आप बारीकी से समझिएगा, ऐसा कि नहीं। देखिए वृत्ताकार का परिमाप, ये टोटल वृत्त होता है, तो टोटल वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है 2πr होगा, लेकिन आधा बोला तो उसका हम लोग आधा कर देंगे। तो एक बात को समझना है कि आप लोग इतना ही समझ जाते हैं कि यही होगी आपका अर्धवृत्त का परिमाप, जी नहीं। इसमें एक बात आपको और समझना, क्या इसमें प्लस करते हैं। देखिए ये केवल इसके भाग का जो 2πr/2 किए, ये केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मान आया अर्ध परिमाप, लेकिन वृत्त के बाह्य भाग को ही तो हम लोग परिधि कहते हैं, तो इतना भाग को, तो ये भाग तो अब आपका बच गया है। तो इसके भाग को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, तो 1r कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 2r। कहने का मतलब 2 से 2 कैंसिल, जो फाइनल बचता है वो होता है आपका अर्धवृत्त का परिमाप। πr प्लस में कितना हो गया, ये हो गया आपका 2r, ये हुआ आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अब इसके इक्वल में आपको कितना दे दिया गया है, तो ये दे दिया गया 36। अब ये इसी को हल कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। देखिए r को हम कॉमन ले तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा पाई प्लस में 2 इक्वल में कितना होगा, तो ये होगा 36। r है तो r को रहने दीजिए, पाई का मान आप लोग जानते हैं कि होता है कितना 22/7 प्लस में 2 इक्वल में कितना है 36। तो यहाँ इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ यदि आप कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 22 और प्लस में कितना 14 इक्वल में कितना 36। अब ये जब होगा तो इसी को आप हल कीजिए, 22 और 14 को प्लस कीजिएगा तो ये कितना होगा 36 और बटे में 7 इक्वल में कितना 36। अब आप क्या है, इस 36 को 36 से आप कैंसिल कर सकते हैं, और जब यदि आप कैंसिल कीजिएगा तो r इक्वल में कितना होगा, तो r इक्वल में बच जाएगा आपका 7। लेकिन आपसे कह रहा था जी नहीं, त्रिज्या नहीं आपको निकालना है, निकालना आपको क्या है व्यास। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना ही क्या कहलाता है, व्यास होता है। तो जो त्रिज्या है उसमें केवल 2 गुना कर दीजिए, तो 7 दूना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका व्यास। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना हो गया, तो 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूछ रहा था आपका व्यास, तो व्यास का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं। अब जो है इसमें टोटल 10 प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 8 तक ले हम लोग पहुंच गए। तो 8 को अब हम लोग देखते हैं कि 8 कहता क्या है। देखिए 8 में कहता कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज हम लोग इस प्रकार के जो होता है ना, हम आपको बताते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, जिसके जो होता है कहने का मतलब आमने सामने का कोण, जिसका आमने सामने का कोण जो होता है ना,
देखिए इस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यदि ए है, नामकरण कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं, डी। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि आमने सामने के कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। जैसे कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण डी अब प्लस कोण बी का मान प्लस में करेंगे तो कितना देगा, तो 180 डिग्री। तो आइए प्रश्न को कहता क्या है। इस प्रश्न में कह रहा चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, आमने सामने का मानिए कि ए और सी का चाहे बी और डी का, मान लीजिए कि ये 4x दिया है और ये 5x दिया है, क्योंकि अनुपात में है। तो अनुपात से जब अलग करते हैं तो वो अपने साथ x लेकर आता है। तो मान लिए ये 4x है, ये 5x है, तो कहता है कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब कोण ज्ञात करना है तो सिंपल से बात, अब तो आप लोग भी बना सकते हैं कि अभी हम तुरंत बताएं आमने सामने का कोण का योगफल कितना होता है। तो ये होता है आपका 180 डिग्री। तो 4x प्लस 5x इक्वल में 180 डिग्री। 4 और 5 को प्लस करें तो ये हो गया 9x इक्वल में 180 डिग्री। ये कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना निकल गया, 20 डिग्री। अब आपसे कह रहा था कि कोण का मान निकालिए, तो कोण का निकाल लीजिए। जैसे कोण a इक्वल में कितना था, 4x था, तो x का मान रख दीजिए। 4 गुने 20 इक्वल में कितना हो गया, 80। कोण बी का मान, कोण सी का मान रखते हैं तो ये कितना 5x है, तो रखिए 5 गुने 20 तो ये कितना हो गया 100। और आप ऐसे भी जनरली देखिएगा, दोनों को यदि आप प्लस करते हैं तो इसका मान आपका कितना दे देगा, 180 डिग्री। तो ये ऐसे ही दे दिया है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो है बना हुआ सही है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको समझना है कि आमने सामने का कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या आपका कितना था, 8 था। अब आप लोग सारे प्रश्न को देखिएगा शुरू से अंत तक, और उसके बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि इस सेट में हम आपको सबसे अधिक प्राथमिकता जो है त्रिभुज और वृत्त को दिए हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, दो सकेंद्रीय वृत्त। तो ये सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त, इतना पढ़े तो इसी का निपटारा कहते हैं। तो दो गो वृत्त, हम वैसे वृत्त को कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त कि दो वृत्त होगा लेकिन दोनों का केंद्र एक ही होगा, उसी को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। जिनकी सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। मतलब यदि ये छोटा वृत्त है तो छोटा वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये बड़ा वृत्त है तो इसका त्रिज्या को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। अब आगे पढ़ते हैं। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त का जीवा, तो जीवा के बारे में आप जानते हैं कि जब स्पर्श कहने का मतलब वृत्त पर जब एक बिंदु पर स्पर्श करता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जब वृत्त के दोनों छोर को पार करता है तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। लेकिन जीवा हम लोग कहते क्या हैं, जो व्यास के समांतर रेखा खींची जाती है, परिधि के दोनों छोर को मिला देने वाले को ही हम लोग जीवा कहते हैं। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है उसी बात में समझते हैं कि इसमें कहा क्या है। तो इस प्रश्न में आपसे कह रहा है क्या कि जो बड़े वृत्त की जीवा है की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब मानिए कि ये हम एक जीवा को खींच रहे हैं, देखिए ये एक हम जीवा को खींचे हैं, देखिए छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है कि नहीं, तो हाँ छोटा वृत्त को तो ये स्पर्श कर रहा है। तो जब ये छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो आपसे क्या कर रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो निकालना क्या, तो बड़े वृत्त की जीवा। कहने का मतलब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ये आपको निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम ना हम आपको अच्छे ढंग से बना देते हैं। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, देखिए इसमें करना क्या है। हाँ चलिए, ये जो होगा आपका ये यहाँ से नहीं होगा, कहने का मतलब थोड़ा सा वृत्त ना इस प्रकार से हो गया है, ये जो है आपको यहीं से है इस प्रकार से है। तो देखिए अब ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने का कहने का अर्थ क्या है, ये जो छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ये केंद्र पर, प्रत्येक वृत्त में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनता है, तो ये आपका कर्ण हो गया। अब इसका नाम देते हैं, O मान लेते हैं, इसका मान A मान लेते हैं, इसका नाम B मान लेते हैं, इसका मान P मान लेते हैं। तो कहने का मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि आपको निकालना है AB की लंबाई।
टोटल जो है आपको निकालना है ए बी की लंबाई। जब ए बी की लंबाई आपसे बोला जाए निकालने के लिए, तो देखिए ये आपका लंब पता है, ये आपका कर्ण पता है, तो ये आधार तो आप ए पी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, हम जो यदि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी में चले, त्रिभुज ओ ए पी में यदि हम चलते हैं, तो इसमें तो हम इतना प्रयोग कर ही सकते हैं कि ए पी आधार निकालना है। तो ए पी बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, कहने का मतलब आधार बराबर क्या कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, अब माइनस में लंब का स्क्वायर, मतलब माइनस ओ पी का स्क्वायर। ये तो हम लोग कह ही सकते हैं। अब इसी में देखिए ओ ए के जगह कितना है, तो ओ ए के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस ओ पी के जगह कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 9 हो गया। 25 में 9 जाएगा तो ये कितना होगा, 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, कहने का मतलब क्या था, ये तो जो बड़े वृत्त की जीवा था, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। जब AP निकला है 4, तो BP की लंबाई बोला जाए तो ये भी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो फाइनली यदि आपसे पूछ रहा था इस प्रश्न में कि आप जो है हमको AB की लंबाई बताइए, AB की लंबाई आपसे पूछ रहा था, तो AB की लंबाई बता दीजिए। AB की लंबाई बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, AP प्लस में कितना, PB। तो कहने का मतलब AP के जगह भी 4 और PB के जगह भी 4, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो बड़े वृत्त का जो आपसे पूछ रहा था जीवा की लंबाई कितना होगा, तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अब इस सेट का जो है, अब हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न जो है आप लोग का समांतर श्रेणी का है। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग देखिएगा कि इसको बनाते हैं हम लोग कैसे हैं। इसमें कह रहा था 11वां पद आपको निकालना है। तो 11वां पद, कोई भी आपको समांतर श्रेणी का प्रश्न रहता है तो उसमें हम एक ही बात सिखाएं कि सबसे पहले आपको ए निकालना है। तो ए का मान कितना होगा, तो -3 होगा। उसके बाद हम लोग डी निकालते हैं। तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, अगला पद, तो -1/2, अब माइनस में पिछला पद, तो ये माइनस लेकर खुद आया तो ये कितना बना देगा, +3 हो जाएगा। और फाइनली यदि हम डी का मान इसका निकाले तो ये भिन्न के रूप में आ गया, तो कहने का मतलब भिन्न का जोड़ होगा। तो 2 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ -1 और +3 दूना कितना हो गया, 6, तो इक्वल में ये कितना हो गया, 5/2। कहने का मतलब ए का मान आपको पता चल गया है -3, डी का मान आपको चल गया है पता कितना है, 5/2, और एन का भी मान आपको पता है। एन का मान आपको कितना पता है, 11 पता है। और आपसे कह रहा है निकालने के लिए क्या, T11 का मान। तो अब हम इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अब इसको जो है आप लोग पूरा करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग का जो आज का सेट था, इसमें सभी लघुत्तरीय प्रश्न था। अब आप लोग को ये सेट कैसा लगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।